गोल्ड मेडल, कामिनी, लेट श्री तरसा लाल भारद्वाज, लेट श्रीमती हरमेश्वरानी भारद्वाज मेमोरी गोल्ड मेडल, निधि यादव, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला मेमोरी गोल्ड मेडल, निवेश श्रीवास्तव। कुलपति महोदय, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, सभागार में उपस्थित सभी विभिन्न विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति, एक साथ हमारी बहुत प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है ये कार्य है। ऋतु चेंज कर लीजिएगा, ये लीजिए। लेट श्री अभिषेक मिश्रा मेमोरी गोल्ड मेडल, निवेश श्रीवास्तव, मेजर बीएस राजपूत मेमोरी गोल्ड मेडल, आस्था मिश्रा, साहू, लेट सुखमत बाई चंद्रवंशी मेमोरी गोल्ड मेडल, हेम किरण, हर्षलता साहू, धन्यवाद कुलसचिव महोदय। समस्त विद्या वाचस्पति के उपाधि धारकों को और स्वर्ण पदक विजेताओं को इस मंच के माध्यम से बधाई देते हुए हम कार्यक्रम में आगे चलते हैं। के लिए गौरवशाली क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद माननीय डॉक्टर अतुल कोठारी जी देश विदेश की कई शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हैं। 110 से अधिक शोध पत्र, 200 से अधिक संगोष्ठियों में मार्गदर्शन के साथ साथ अपने पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से विभूषित आदरणीय डॉक्टर कोठारी का विचार सूत्र देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा वर्तमान में बेहद समसामयिक है। तो अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित कर दीजिए, अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का रमेश टीका जी, छत्तीसगढ़ के सम्मान। Just a one-liner. It is a great pleasure to be in this second convocation of Hemchand Yadav University. Many students got PhD and gold medal. I congratulate them and hope this university will do in multi sectors, and I do hope also that university will get the excellence. Thank you. जब विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, यहाँ के युवाओं से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा होगी। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जिस तरह से मोदी की गारंटी को हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो मोदी जी का जो वादा था पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई से होगी, वो जांच शुरू हो रही है। और छत्तीसगढ़ में कोई भी दोषीदार हैं, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। नशेड़ियों के जो है हौसले बुलंद हो गए हैं। जो देखा जा रहा है कि पुलिस की आगे भी नशेड़ी जो है आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? सब पर शिकंजा कसा जा रहा है, सब ठीक होगा। देखिए, जो विषय मैंने चुना था वो विषय न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि देश के लिए एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है। और जो मेरा शोध का विषय था कि नक्सली उन्मूलन में सहायक आरक्षकों की भूमिका और स्पेशली बीजापुर ज़िले के संदर्भ में, क्योंकि उस एरियाज़ में मैंने 2006 से लगा करके 2012 तक लगातार काम किए। नक्सल समस्या को मैंने नज़दीक से देखा है और मैंने देखा कि जो स्थानीय युवा है किस तरह इस समस्या का समाधान में सहयोगी हो सकते हैं, तो उसी पे मैंने शोध किए। और निश्चित रूप से जो
है ये न केवल अपने स्टेट को बल्कि पूरे देश को इस पर फ़ायदा होगा। यानी पुलिसिंग में अब इस शोध का प्रयोग किया जाएगा कि जिस तरह से नक्सलियों को उन्मूलन के लिए। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि प्रैक्टिकली तो नॉलेज मेरे पास था, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। SPO से शुरू हुआ, फिर सहायक आरक्षक आए, बस्तर फाइटर आए, तो वो चीज़ें मेरे पास में थी। और चूँकि उनके सहायक आरक्षक बनने के बाद उनकी कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली क्या परिवर्तन आया, सोशली क्या परिवर्तन आया, और उस एरियाज में डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, और इस चीज़ को मैंने जो है इसमें इस विषय के रूप में लिया था। देखिए, मैंने जो शोध का विषय अभी रखा था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास थे। आप देखते होंगे दुनिया में हर जगह जहाँ भी युद्ध होता है वहाँ शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं जाती हैं, और अब पहले पीस कीपिंग मिशन जाते थे, अब पीस बिल्डिंग मिशंस भी जाने लगे हैं। उसी पे मेरा ये काम है, और इस फील्ड में आप देखते हो कि भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति सैनिक भेजने वाला देश है। बहुत सारे पुलिस अधिकारी, मिलिट्री ऑफिसर्स भी इन मिशंस को लीड करते रहे। मेरा विषय जो है उसी से संबंधित रहा है, और ये उस विषय में शांति प्रयास किस तरह से हों, कैसे किए जाएं, एक उस एरिया पे ये जो रिसर्च है आने वाले समय में जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक जो लोग अधिकारी होते हैं उनके लिए काम आएगा। साथ ही साथ ये शांति प्रयास से संबंधित है, तो आप देखिए कि ऐसे सारे ट्रबल्ड प्लेसेस, चाहे कोई भी राज्य भी हो जहाँ जहाँ डिस्टर्बेंस चलते रहते हैं, वहाँ भी इसके एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं उपयोग में लाया जा सकता है। और ये आज जो मुझे ये उपाधि प्राप्त करने का मौका मिला, एक बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि के रूप में, और सबसे बड़ी बात खुद की संतुष्टि के रूप में मैं इसको देखता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वार चल रहा है सर, उसको कैसे देखते हैं? खासकर बांग्लादेश में जो अभी आप देखें तो अभी पुनः हमारे पड़ोस में एक फिर से एक तख्ता पलट हुआ है, और ये फिर जैसे मैं कह रहा था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, और ये भारत के लिए शुभ लक्षण नहीं है। निश्चित रूप से हम भी इससे प्रभावित होते हैं। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जो राजनेता हैं, भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी मेकर हैं, वो इस पे नज़र रखे हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी, उसका भी इंटरवेंशन निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह से इसमें इंटरवेन करें। भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लड़ाइयाँ चल रही है, रूस यूक्रेन की बात की जाए, या फिर अभी हमास और इजराइल ईरान की बात की जाए, किस तरह से देखते हैं इसको? क्या प्रभाव पड़ेगा भारत? आप देखें कि दुनिया में कहीं भी अगर डिस्टर्बेंस होता है तो आज दुनिया इतना ग्लोबल है, इतनी कनेक्टेड है, उसका प्रभाव सारे देशों में पड़ता है। अगर मिडिल ईस्ट में कोई वार होता है तो आर्थिक रूप से हमें तेल पे असर दिखता है। अगर कहीं किसी देश में और युद्ध होता है, अगर हमारे पड़ोस में युद्ध होता है, तो हमें शरणार्थी के रूप में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहीं भी दुनिया में डिस्टर्ब हो उसका फ़र्क भारत पे पड़ता ही है, और इसीलिए हमें अपने जो विदेश नीति है वो अपडेट रहना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि किस तरह से जो दुनिया के प्रमुख घटनाएं हैं जिसमें युद्ध भी शामिल है, उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना इंटरवेंशन रखें, और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ अन्य जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पुलिस PhD करना काफ़ी चैलेंजिंग माना जाता है। ड्यूटी और PhD कितने घंटे पढ़ते थे, और बाकी बच्चों को क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, मैंने JNU से MPhil किया था काफ़ी पहले, और सर्विस में आने से पहले मैं JNU से PhD भी कर रहा था। लगभग 2.5 साल मैं PhD उस समय भी किया था। मुझे PhD लेकिन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई। उसी से मिलता जुलता मैंने विषय लिया था। बहुत सारी PhD के वर्क्स कहीं ना कहीं उस पर मेरा काम बैकग्राउंड में हो रखा था, लेकिन पिछले 8-10 सालों में मुझे लगा कि मुझे PhD की डिग्री ज़रूर लेनी चाहिए, और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए वो मैंने कंप्लीट किया। और मेरा मानना है अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए आप समय निकाल लेते हैं, विशेषकर कंस्ट्रक्शन काम। तो इस तरह से राजधानी में रहते हुए भी, पुलिस में रहते हुए भी मैंने अपनी हॉबी के रूप में और ख़ुद की संतुष्टि के लिए ये PhD का काम किया, और निश्चित रूप से इसका एक बहुत ही आने वाले समय में इसका उपयोग भी किया जा सकेगा। देखिए, मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि इस सोशल मीडिया जो है उसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज होना चाहिए। आपके पास में जो मोबाइल है वो एक दुधारी तलवार है, आप किस तरह से यूज करना चाहिए। आइए, एक पूरी दुनिया आपके हाथ में है, आप किस तरह से यूज करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज्ञान का सागर भरा हुआ है, उसका यूज कीजिए, और न केवल अपना बल्कि